लास्ट क्लास में हम लोगों ने यहाँ पर सेटिंग्स के अंदर के भी कुछ ऑप्शंस डिस्कस किए थे ना, जैसे कि अगर हमारी वेबसाइट पर कुछ बॉट्स कमेंट आ रहे हैं तो उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। तो मैंने आई थिंक आपको आज तक से रिलेटेड एग्जांपल दिया होगा कि वहाँ पर अगर कोई कमेंट करने जाता है तो यूज़र को रजिस्टर होना जरूरी है। ठीक है, चलिए, तो थीम वगैरह का अपना काम हो गया था। थीम के अंदर हम लोगों ने आई थिंक मेन्यू भी डिस्कस किया था कि भी हमें डबल यहाँ पर होम का जो आ रहा था ऑप्शन वो ना आए। ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो पहले तो बताइए कि पुराने में अगर कोई डाउट है तो उसको डिस्कस करते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो जो हमारा सैम्पल पेज था डिफ़ॉल्ट, हमने उसी को ही होम पेज में रीनेम करके यहाँ पर ओके कर दिया था। ठीक है, तो एक बार पेजेस पे नज़र डालते हैं, ऑल पेजेस। अगर आपका कोई पेज ड्राफ्ट होगा तो उसके आगे देखो इस तरह से ड्राफ्ट लिखा होगा, और अगर आपका कोई पेज होम पेज होगा तो उस पर लिखा होगा फ्रंट पेज। ठीक है, तो बहुत क्लियरली मेंशन रहता है यहाँ पर ड्राफ्ट, यानी कि कई बार बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमने बना के रखी हुई हैं और एक स्पेसिफिक टाइम पर हमें उनको लाइव लेके आना है। तो जैसे देखते हो कि काफ़ी सारी वेबसाइट्स जो फेस्टिव टाइम आता है उस टाइम पर ऑटोमेटिकली उस पर चेंजेस आ जाते हैं। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल के लिए अभी अगर हम लोग रिसेंट में देखें तो 15 अगस्त आने वाला है, फिर 26 जनवरी आएगा, तो जैसे ब्लिंकिट का आप देखते हो पूरा थीम ही चेंज हो जाता है। तो आप ऐसे कस्टम पेज बना के अपने रख सकते हो पहले से ही प्रीव्यू वगैरह करके, और उसको आप शेड्यूल भी कर सकते हो यहाँ से। तो जैसे अगर हम लोग एडिट में आते हैं, क्विक एडिट, तो यहाँ पर आप देखो कि ऑप्शन आपको मिलेगा, यहाँ से डेट है और पेंडिंग रिव्यू है, यहाँ पर डिफॉल्ट टेम्पलेट, ऊपर वाले पे आते हैं इधर एक बार, क्विक एडिट, शायद फिर अंदर हमें मिलेगा देखने के लिए। एक बार अंदर आइए पेज में, क्लिक ऑन एडिट, अच्छा अभी हमने यहाँ पर अपना बिल्डर एक्टिव किया नहीं है, तो पहले अपने बिल्डर को भी एक्टिव कर लूँ। तो उसके लिए वापस से इधर आइए, डीबी में आइए, थीम ऑप्शन में आइए। थीम ऑप्शन में आने के बाद आपको यहाँ से ऑप्शन मिलेगा बिल्डर, बिल्डर के अंदर एडवांस, और यहाँ से आपने क्या चूज़ करना है, क्लासिक एडिटर। क्लिक ऑन सेव चेंजेस। अगेन हम लोग यहाँ से स्विच करेंगे पेजेस के अंदर, ऑल पेजेस, एडिट में आइए। ठीक है, तो ये हमारा एक बना हुआ है इसके अंदर। तो अभी यहाँ पर पब्लिश नहीं है, आप यहाँ से जाके किस डेट पर इसको लाइव लेके आना चाहते हो, यहाँ से जाकर आप इसमें सेटिंग वगैरह अपनी चेंज कर सकते हो। वापस से ऑल पर स्विच करेंगे, होम पेज पर आते हैं, क्लिक करेंगे एडिट, थोड़ा सा यहाँ पर आपने चूज़ करना है यूज़ द डीबी बिल्डर। इसके अंदर थीम में बिल्डर ऑटोमेटिकली इंटीग्रेटेड है। आई थिंक आपकी मैम के साथ जर्नी बिल्डर तक नहीं हुई होगी ना, तो बूट से पढ़ा है आप लोगों ने, तो बहुत इजीली आप बिल्डर को समझ पाओगे। ये देखिए, जब हम लोग बिल्डर को चूज करते हैं तो सबसे पहले आपको क्या मिलेगा, एक सेक्शन। सेक्शन को अगर हम लोग फोटोशॉप से समझें, जैसे कि हमारे पास टेम्पलेट है, तो जितने भी आप ये अलग अलग एरियाज देख रहे हैं ये सब क्या सेक्शन है अपने आप में। ठीक है, ये एक अलग सेक्शन है, ये एक अलग सेक्शन है, ये एक अलग सेक्शन है, तो ये सब क्या है, अलग अलग सेक्शंस है। अब सेक्शंस के अंदर हमें रो बनाना होता है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ एक नज़र डालेंगे तो क्या दिखाई दे रहा है हमें, रो। अब ये पूरा एक सेक्शन है, सेक्शन के अंदर ये एक रो है यहाँ पर। अब इस रो में आप कॉलम बनाते हो। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे आप ये देखोगे भाई रो को कितने पार्ट में डिवाइड करना है, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम,
कॉलम, 1 कॉलम, 4 कॉलम। समझ आ गया? तो यहाँ पर आपके पास बहुत ही बेहतरीन कंट्रोल मिल जाता है। क्लिक करो और यहाँ से देख लो ऑड इवन भी अगर डिवाइड करना है कि कहीं 4 रखने, कहीं 6 रखने, कहीं 8 रखने, कहीं 4 करने, तो अपना टोटल 12 ही कॉलम बनने चाहिए, जो बूटस्ट्रैप का फंडा है। तो क्लियर है वाला पार्ट? इसके बाद अंदर क्या डालना चाहते हो वो चीज़ आ जाएगी। अब जैसे मान लो कि भाई हमें यहाँ पर 2 कॉलम में डिवाइड करना है। देखो रो पूरा है क्योंकि रो तो फुल विड्थ होता है। अब इसके अंदर आपको दूसरा पार्ट क्या रखना है, तो जैसे एग्जांपल के लिए मुझे ये वाला एरिया बनाना है, तो इधर टेक्स्ट आ जाएगा, इधर इमेज आ जाएगा। समझ गए ना? ठीक है। तो जो हम लोग थीम यूज़ कर रहे हैं, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, ये एक प्रीमियम थीम है और जो आपको कॉस्ट करता है तकरीबन 24 से 25 हज़ार रुपये के बीच में। ठीक है, तो एक बार दोबारा से नज़र डालेंगे। एलिगेंट थीम, प्राइसिंग, क्योंकि डीवी इसी का ही थीम में लिखा है डीवी। आप यहाँ पर इसका एनुअल चार्ज देखोगे तो कितना है, 277 पर ईयर डॉलर में। अगर मैं 277 को सर्च कर ले यहाँ पर, है ना, तो डॉलर के प्राइस फ्लक्चुएट होते रहते हैं। तो आज का जो प्राइस निकल के आता है वो 23,788 निकल के आता है। तो अच्छा खासा कॉस्ट है और ये 1 ईयर की चार्जेज है इसके। फिर नेक्स्ट ईयर आपको फिर रिन्यू करना पड़ेगा। तो इन्होंने एक फीचर दिया हमें लाइफ टाइम। ठीक है, लाइफ टाइम में क्या कहते हैं, यहाँ पर 297 पे करो आज की डेट में, बस 297 पे करके आप जिंदगी भर के लिए इस थीम के मालिक बन जाओगे। तो कोई बेकार डील नहीं है ना, और सारी चीज़ आप यूज़ कर पाओगे इसके अंदर। तो ये डीवी लाइफ टाइम विद प्रो सर्विसेज के साथ है इसका कॉस्ट। और ये अगर खाली आपको डीवी थीम चाहिए, प्रो सर्विसेज नहीं चाहिए, तो उससे आपकी कॉस्ट और कम हो जाएगी, 249। ठीक है। दूसरा, इसमें एक और बेनिफिट रहता है कि आप मल्टीपल वेबसाइट में इस लाइसेंस को अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, और 300 प्लस वेब पैक इसके अंदर आपको बने बनाए मिलेंगे। ये चीज़ क्या लिखा रहा है, मैनेज अनलिमिटेड साइट्स। अनलिमिटेड से ये नहीं कि एक ही वेबसाइट पर काम करेगा, आप किसी को दे भी सकते हो। ठीक है, और उसके एक कॉस्ट चार्ज कर सकते हो। तो एजेंसीज क्या करती है, जनरली इसी तरह के मॉडल में जाती है कि लाइफ टाइम वाला खरीदो और बनाते जाओ, क्योंकि 300 वेबसाइट्स के अंदर है ऑलरेडी बनी हुई। आपको कस्टम भी बनानी, वो भी आप बना सकते हो। जैसे कि मैंने भी आपको टेम्पलेट दिखाया फोटोशॉप में। अब ऐसी तो इसमें कोई थीम है नहीं, बट हम बना सकते हैं ना, क्योंकि हमने डिजाइनिंग सीखी हुई है। ये चीज़ चलिए, तो यहाँ पर जो भी कुछ है मैं सब डिलीट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। तो सेक्शन डिफ़ॉल्ट रहेगा। सेक्शन जब लोग बनाएंगे तो आप ये देखें यहाँ पर कि हमें क्या करना है, 1 2 3 या जैसे भी आपको कॉलम्स क्रिएट करना है। एक तो तरीका होता है ये, जब लोग प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे टॉप में, तो आपको 3 ऑप्शंस मिलेंगे, प्री मेड लेआउट, सेव्ड लेआउट या बिल्ड विद एआई। एआई का फीचर इसमें नहीं मिलेगा, वो अलग से एडिशनल चार्जेस होते हैं उसके। ठीक है, तो ये पार्ट आपके लिए वर्क नहीं करेगा। इसमें क्या होता है, प्रॉम्प्ट पास करो और आपका काम हो जाए। जैसे आप यहाँ देखोगे लिखा हुआ है, क्रिएट अ सर्विसेज पेज दैट डिस्क्राइब आवर सोलर इंस्टॉलेशन सर्विसेज इंक्लूडिंग टेस्टिमोनियल्स एंड अ कॉन्टैक्ट फॉर्म टू कलेक्ट लीड्स। एग्जाम्पल, अपनी कंपनी के बारे में थोड़ा सा इसको बताओ। और कंपनी सनसेट सोलर, ब्रांड नेम आ गया, इज अ सोलर पैनल इंस्टॉलेशन कंपनी सर्विंग द सैन फ्रांसिस्को बे एरिया। अब यहाँ पर किस तरह से काम करना है, इमेजेस अगर हैं अवेलेबल तो यूज स्टॉक इमेजेस, जनरेट इमेजेस विद एआई, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। और यूज प्लेस होल्डर इंस्टेड ऑफ, हो सकता है कि तुम्हारे पास अपनी साइट की खुद की शूट की फोटोज हो जहाँ जहाँ आपने सोलर पैनल लगाए होंगे, तो हर तरह से तो बेटर इसकी आप यहाँ से प्लेस होल्डर ले लो। और नहीं तो स्टॉक इमेजेस, क्योंकि जब आप इसके साथ जाओगे तो ये शटर स्टॉक या ये स्टॉक होता है ना, इनका पेड होता है प्लान उसमें, तो आप उन इमेजेस को भी ले सकते हो। तो उससे थोड़ा सा और ज़्यादा अच्छा लुक आएगा वेबसाइट का। अब बस यहाँ से अपना जाके फॉन्ट वगैरह आप चूज़ कर सकते हो। अब जैसा भी जोनर में आप काम करोगे तो उसी हिसाब से एआई खुद चूज़ करेगा आपके लिए कौन सा फॉन्ट ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो एआई भी इसमें इंटीग्रेटेड है, अगर आप एआई का पैक बाय कर लेते हो तो।
इसमें हमें फ्री क्यों नहीं मिला भाई? देखो एआई के ना प्रॉम्प्ट्स होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। अब ऐसा कोई एआई नहीं होना जहाँ अनलिमिटेड जाओ और जो मर्जी करते जाओ बैठ के, आपके हर दिन के साथ क्रेडिट्स होता है। तो देखते थे एक टाइम पे पहले चैट जीपीटी हमें उसने एडिक्शन लगाया कि भाई आप सब कर लो, फिर उसने लिमिटेशन लगा दी। आज के थोड़ा सा काम कर लो, ज़्यादा कुछ पूछ लो, कहता है कि आज की लिमिट ओवर हो गई। है ना भाई, हर सीधी सी बात है, उसको बेचना है। अगर तुम्हें इसकी ज़रूरत है तो तुम खरीदोगे, नहीं तो तुम दूसरा जीमेल अकाउंट बना लोगे, क्योंकि हमारे इंडिया में तो मल्टीपल अकाउंट चला ही सकते हैं ना। तो लोग 10-10, 20 अकाउंट रखते हैं, एक खत्म दूसरा शुरू, दूसरा खत्म तीसरा शुरू, और 3-3 इमेजेज एक अकाउंट में बनी जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें। चलिए, तो 2 ऑप्शन हमारे पास काम करेंगे इसमें, प्रीमेड और सेव्ड। प्रीमेड के साथ चलते हैं। तो प्रीमेड के अंदर आप यहाँ जब आएंगे तो ये नेट से कनेक्ट होगा और यहाँ पर लेआउट्स जो है वो आपको दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, थोड़ी कमाल की थीम है, सब कुछ इसके अंदर पहले से बना बनाया है, बट ऐसा नहीं कि हम कुछ बनाना नहीं सिखाएंगे आपको। ये तो जो दे रहा है वो दे रहा है, हमें भी तो आना चाहिए ना अपना, क्योंकि कल को हो सकता है भाई क्लाइंट सेटिस्फाइड ना हो। ठीक है, तो सारे काम आने चाहिए। अभी लोडिंग चल ही रहा है। तो वहाँ 300 प्लस की बात बोली थी, देखो सही बात है कि नहीं? 333 पर 347, 358, 370 इतनी वेबसाइट्स हैं और इसके अंदर इतने नंबर ऑफ पेजेस हैं टोटल मिला के। ठीक है, अब यहाँ देखो आपके पास कैटेगरीज आ गई हैं, है ना भाई? हो सकता है कोई क्लाइंट आया जिसने बोला भी मुझे एजुकेशन में वेबसाइट बनानी है, तो एजुकेशन के अंदर टेम्पलेट देखो बने बनाए मिल गए आपको, है ना? हो सकता है कोई डे केयर में प्ले स्कूल आ गया आपके पास, उसके लिए आपको मिल गया। तो इस तरह से आपकी जैसे यहाँ पर म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिक टीचर के लिए, क्लासरूम, हाई स्कूल, ऑनलाइन कोर्सेज, UI UX, है ना? तो काफ़ी सैम्पल्स बने बनाए हैं, आप जाइए और उनको यूज़ कर सकते हो। तो यूज़ कैसे करना होता है उसको समझते हैं। फ़र्ज़ करते हैं कि भाई हमें ये डिज़ाइन समझ में आया, इसके अंदर कौन कौन से पेज है? लैंडिंग पेज, और क्या है? होम पेज। इसी तरह से आप देखोगे यहाँ पर ब्लॉग, प्राइसिंग, कॉन्टैक्ट, चैप्टर्स, अबाउट, सारे पेजेस जिसके अंदर पहले से ही बने बनाए हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में पहले हम लोग सीखेंगे प्रीमेड लेआउट के साथ कैसे डील करना है। ठीक है, फिर हम लोग अपने कस्टम के ऊपर बात करेंगे। तो देखो, पहला डिफरेंस हमें ये समझना है कि लैंडिंग और होम पेज में क्या फ़र्क होता है। लैंडिंग पेज कब बनाया जाता है? जब आपको अपनी वेबसाइट के ऊपर गूगल एड्स चलाने हो। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर भाई ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आवाज़ क्लियर है ना? ठीक, थैंक यू। तो यहाँ देखो, ये एक अरीना की अपनी वेबसाइट है। ठीक है, आप यहाँ पर देखें होम, कोर्स, स्टूडेंट वर्क, इवेंट एंड कॉन्टैक्ट। हम यहाँ से कोर्सेज को क्लिक करते हैं, स्टूडेंट वर्क, इवेंट्स, कॉन्टैक्ट, हम इसी में ही ऊपर नीचे मूव कर रहे हैं, है ना? इस तरह की जो वेबसाइट्स होती हैं इसी को हम लोग बोलते हैं लैंडिंग। ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर गूगल ऐड चलता है। आप नेट पर कभी भी अगर सर्च करोगे एनिमेशन इंस्टीट्यूट नियर मी, अगर ये सही लोकेशन उठा रहा होगा तो क्या वेबसाइट आ गई? आ गया ना, गूगल ऐड चल रहा है, ये चीज़। तो समझ में आया ना लैंडिंग पेज? तो कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं जब इंटरव्यू में जाते हैं कि भाई लैंडिंग पेज बना दो या होम पेज बना दो। तो आपको ये क्लियरिटी होनी चाहिए कि लैंडिंग पेज का मतलब ये कि और कोई पेज ही नहीं बनेगा, सिर्फ एक ही पेज की, सिंगल पेज की वेबसाइट बनेगी। और होम पेज वाली अगर कोई बात चल रही तो यानी कि मल्टीपल पेज बनेंगे। समझ गए ना? चल, तो ये पहली क्लियरिटी हमें बहुत अच्छे से हो गई, आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम लैंडिंग के साथ पहले चलते हैं और इसको समझते हैं। तो ये है हमारा लैंडिंग पेज, हमने चूज़ किया। इसके बाद डेमो देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ
यहाँ पर लिखा है ऑनलाइन कोर्स लैंडिंग, यहाँ पर लैंडिंग और उसके बाद में बाकी पेजेस हमें दिखाई दे रहे हैं इसके अंदर। नीचे आएंगे, यहाँ पर हीरो सेक्शन काफ़ी अट्रैक्टिव है, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ यूएक्स डिज़ाइन, देन फ्रॉम द बेसिक्स टू द फाइनल डिटेल्स, जिसमें इस तरह की चीज़ें हैं। चैप्टर 1 क्या रहेगा, स्टार्टिंग विद द बेसिक्स, ठीक है। अदर चैप्टर्स की डिटेल यहाँ पर अवेलेबल है, क्या क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं। सक्सेस स्टोरी, जो लोग सेटिस्फाइड हैं स्टूडेंट्स उनके बारे में, कुछ हमारी ब्लॉग्स, टिप्स, और ये हमारा फुटर आ गया इस तरह से, है ना। तो अब आप देख रहे हो कि भाई इस वेबसाइट में फुटर भी बना हुआ है पहले से, तो यहाँ पर नीचे भी हमारा आ रहा है जैसे, तो ऐसा डबल डबल वाला नहीं होना चाहिए। तो चलिए हम फिलहाल इसको क्या करेंगे, यूज़ दिस लेआउट। अब ये पेड वर्जन है तो इसमें जितनी भी इमेजेस हैं सारी मिल जाएंगी आपको, बट अगर आप लोग वर्डप्रेस के अंदर थीम्स में जाकर अगर कोई नई थीम लेते हो तो वहाँ पर थीम में जहाँ पर भी इमेजेस होंगी वो एरिया आपका प्लेस होल्डर से रिप्लेस हो जाएगा, क्योंकि इमेज कॉपीराइट का पार्ट होता है। बट ये जो हमने डाला है पेड है, तो इमेज के ऊपर भी राइट हमारा है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप यहाँ देखोगे ये सारे सेक्शन अपना बन गए। सेक्शन को बहुत इजीली रीनेम किया जा सकता है। भाई हो सकता है मुझे इसका नेम बैनर रखना हो, अब क्यों रखना ज़रूरी है, अब जब यहाँ पर सब बन जाएंगे सेक्शन सेक्शन सेक्शन, तो कंफ्यूज भी कौन से सेक्शन में जाना है मेरे को, तो क्लियरिटी है ना कि हेडर की बात हो रही है, यहाँ कॉल टू एक्शन है, यानी कि भाई ये हमारा हेडर है, ठीक है, ये कॉल टू एक्शन है इसके अंदर, जिसको लोग शॉर्ट बोलते हैं CTA, है ना, क्लियर है। अब यहाँ पर अगर आप इसको प्रीव्यू करोगे तो यहाँ पर देख सकते हो, और अगर आप यहीं पर बिना प्रीव्यू बटन किए देखना चाहते हो तो यहाँ पर ये देख रहे हो, डेस्कटॉप व्यू यहीं पर ओपन कर सकते हो आप इसका, खुल गया इस तरह से। तो देखो सारी इमेजेस वगैरह आ गई इसके अंदर। चलिए तो हमारा होम पेज जो है एक तरह से वो रेडी है। यहाँ से वायर फ्रेम मोड में क्लिक करेंगे और इसको क्या बोलेंगे, यहाँ से अपडेट, ठीक है। तो पब्लिश्ड ऑन यहाँ पर जैसे लिखा रहा है, तो आप यहाँ से जाके चेंज वगैरह करके आ सकते हो उसको, ठीक है। तो जैसे हम चाहते हैं जुलाई में हो जाए, तो जुलाई डाल दो तो फिर उस पर्टिकुलर डेट को ये लाइव आएगा। चलिए तो यहाँ से हमने इसको अपडेट कर दिया, तो लाइव वेबसाइट में आ जाएगा ये। और अगर इसको बदलना चाहते हो तो यहाँ से पब्लिश करेगा एडिट, और यहाँ से ड्राफ्ट करके छोड़ दोगे। ड्राफ्ट कर दोगे इसको तो फिर ये आपको लाइव में नहीं दिखाई देगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास कंट्रोल है, जब मर्जी अपना चेंज हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा है, विजिबिलिटी क्या है, पब्लिक है। 3 रिवीजन हो चुके हैं इसके अंदर, यानी कि जब से हमने इस पर काम करना स्टार्ट किया, जो था डेटा वो हमने डिलीट किया, फिर हमने इसके अंदर कुछ अपना सेक्शन वगैरह बनाया था, फिर हमने इसके बाद में ये पार्ट इंपोर्ट कर दिया। कमाल की बात क्या है कि आप कितना भी काम कर लो, आप इसमें अंडू कभी भी कर सकते हो। ये सभी के साथ पॉसिबल नहीं है, सिर्फ जो हमने प्रीमियम थीम डाली इसके अंदर पॉसिबल है। टाइमलाइन होती है इसके अंदर, आप जहाँ से चले थे कितना भी आगे चले वापस वहाँ जा सकते हो, ठीक है। अपडेट करने के बाद हम इस पेज को प्रीव्यू करेंगे। ये हमारा पेज है, चलिए रिलोड करके देखते हैं। ये देखिए हमारा पेज आ गया इस तरह से। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि भाई नीचे ये आ रहा है बना हुआ ऐसे, यहाँ पर ये लिखा आ रहा है। भाई फुटर तो यार इस थीम के अंदर पहले से था, तो फुटर की तो हमें नीड नहीं है, तो इसको कैसे हटाया जाए। इसी में एक ऑप्शन रहता है यहाँ पर डिफॉल्ट टेम्पलेट, हम क्या बोलेंगे और इसको अपडेट कर देंगे यहाँ से। शुरू से देखेंगे, अब कोई नैब बार नहीं है इसके अंदर और कोई फटर नहीं है इसके अंदर, ठीक है, क्लियर हो गया। तो ऐसे आप डिफॉल्ट टेम्पलेट को हटा सकते हो। आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ तक पार्ट अच्छे समझ आ गया। अब हम इसको नेम दे देते हैं फिलहाल के लिए लैंडिंग। ये होम नहीं है, ये चलो रहने दो, होम ही रहने दो इसको। हम कोई और भी पेज ले आते हैं, जैसे कि और कौन से पेज थे, जैसे कि अबाउट, ऐड पेज,
अबाउट हमने नेम डिफाइन किया, बिल्डर, प्रीमेड लेआउट, education, click here, about, use this layout, इसमें से हमने डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट को हटाया नहीं है ताकि आपको ये समझ आए कि हमारा होम के बाद अबाउट का पेज ऐड हो चुका है, ठीक है। और नीचे जैसे आप आओगे तो यहाँ पर ये हमारा फुटर बना हुआ है। अब सीधी सी बात है कि मान लीजिए कि कल को क्लाइंट आपसे ये कहता है कि भाई फुटर में कुछ चेंजेस कर दो और आपकी वेबसाइट में इतने नंबर ऑफ पेजेस हैं तो परेशान हो जाओगे, सारे पेज में एडिट करना पड़ेगा। तो हम ये चाहते हैं कि कहीं एक जगह पर चेंजेस हों, सभी में वो चेंजेस रिफ्लेक्ट हो जाए। तो क्या करेंगे, सेव करने के बाद यहाँ से इसको अपडेट तो ऑलरेडी हम लोग कर ही चुके हैं। आपको डीबी में आना है, यहाँ पर क्या ऑप्शन है, थीम बिल्डर, क्या लिखा आ रहा है, क्लिक करेंगे, हमने दो पेज अभी एग्जिस्टिंग बनाए हैं। अबाउट पेज को ले लेंगे, फिर एडिट करेंगे इसको, अबाउट का पेज हमने लिया है रेफरेंस के लिए, बट अबाउट के पेज से हमें सिर्फ फुटर चाहिए, तो जो पार्ट नहीं चाहिए उसको आप हटा दोगे यहाँ से, हमें सिर्फ इतना पार्ट रखना है। तो जैसे कि मुझे इस सेक्शन की भी कोई ज़रूरत नहीं है, इस सेक्शन की भी कोई ज़रूरत नहीं है, क्या रहेगा, सिर्फ फुटर। क्लिक करेंगे यहाँ पर, क्या बोलेंगे, सेव, ठीक है। और इसको आप क्लोज कर दीजिए, ग्लोबल फुटर हमने बना लिया, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मैं ऐसे सेव चेंजेस बोलूँगा इसको, अब यहाँ से देखो चेंज करके देखते हैं, ये भी हमारा कौन सा पेज है, अबाउट का पेज, ऊपर एक्टिव आ रहा है ना वो। तो देखो अबाउट के पेज में जो फुटर था लगा वो भी आ रहा है, एक जो हमने ग्लोबल फुटर लगाया था वो भी आ गया इसके अंदर, है ना। अब देखो इस केस में क्या हुआ कि मुझे ऑल पेजेस में आता है, अबाउट के पेज को ध्यान से देखिए, फुटर हट गया और ऊपर मुझे ये नैप बार भी नहीं हटाना पड़ा, है ना। तो हम क्या बोलेंगे एडिट में जाके कि भाई डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट रहेगा, है ना। इससे क्या बेनिफिट रहेगा कि अब मैं जब अगर होम पर जाऊंगा यहाँ से तो होम के पेज पर भी नंबर रह जाएगा मेरा, ट्राई करके देखेंगे, और फुटर हमारा ऐड हो चुका है यहाँ पर भी। बस अब आप अपना यहाँ से जाके बिंदास इसको डिलीट करोगे, अपडेट करोगे, फिर अबाउट में जाओगे, ठीक है जी। और एक बार फिर से एक्सपीरियंस करते हैं, होम, सिंगल फुटर, अबाउट का पेज, परफेक्ट। तो थीम का हमें डिफॉल्ट फुटर भी मिल गया और हमारा काम भी हो गया, है ना।
समझ में आ गया। अभी ऐसे ही आप इसमें जितने मर्जी पेज अपने ऐड करना चाहते हो सब पेजेस को ऐड करते जाओगे, फुटर को डिलीट करते जाओगे, और ये आपका एक मल्टी पेज वेबसाइट जो है वो एक प्रीमेड लेआउट से बनके तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑल पेजेस में आते हैं, होम पेज पर आते हैं, क्विक एडिट बोलेंगे इसको, इसका नाम क्या रहेगा, लैंडिंग। हमने इसको क्या अपडेट, एक नया पेज बनाएंगे, इसका नेम होगा अब होम बिल्डर। फुटर रिमूव कर सकते हैं एंड पब्लिश। तो जब मैं अबाउट के पेज पे आकर रिलोड करूंगा तो ये होम जो आपको अबाउट के बाद में दिखना चाहिए, क्योंकि जिस ऑर्डर में बना रहे हो उसी ऑर्डर में पेजेस ऐड होते जाएंगे। ऐड पेज, नेक्स्ट पेज कौन सा है, चैप्टर्स, बिल्डर, प्रीमेड लेआउट, एजुकेशन, चैप्टर्स, तो ये प्रोसेस हम लोग जितने भी नंबर ऑफ पेजेस सारे बनाने तक ऐसे कंटिन्यू रखेंगे। प्राइसिंग, कॉन्टैक्ट एंड ब्लॉग।
आपका इंटरफेस तो कॉल करेगा कि सिर्फ हेलो वर्ड वाला ही आएगा। यहाँ रिलोड करिए, ऑल सेट। बस यहाँ हमारा सीक्वेंस गड़बड़ है, ठीक है। इसके लिए क्या करेंगे, आप यहाँ से थीम में आएंगे, मेन्यूज, इतना आसान है, सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप, ठीक है। यहाँ से सेव और यहाँ पर रीलोड, ठीक है, और हमारा करेक्ट सीक्वेंस हो गया, ठीक है। अब लैंडिंग पेज तो वेबसाइट में दिखेगा नहीं, क्योंकि यहाँ तो चलो ये टेम्पलेट्स दिखाने, दैट्स व्हाई इन्होंने लैंडिंग यहाँ पर हाईलाइट कर दिया। तो हम क्या करें अपने वेबसाइट के अंदर, ये आपको पता है, मुझे पता है, मेरी थीम के अंदर लैंडिंग पेज है, एंड यूज़र को तो नहीं पता। तो हम क्या करेंगे, लैंडिंग पेज को यहाँ से हम चेंज करेंगे। यहाँ पर क्या लिखा रहा है लैंडिंग पेज पर, फ्रंट पेज। तो कस्टमाइज में आएंगे, अब जो हमारी वेबसाइट का फ्रंट पेज होगा वो लैंडिंग ना होकर क्या होगा, होम होगा। तो क्या लिखा रहा है होम के आगे, फ्रंट पेज। बस इसको यहाँ से क्या करेंगे, सेव मेन्यू, यहाँ पर रिलोड करेंगे, ये देखिए हमारी अपनी वेबसाइट आ गई इसके अंदर। अब कल को कोई एजेंसी के साथ अगर हम कनेक्ट करते हैं कि भाई हमारी वेबसाइट पर ऐड चलेगा, वो कहते हैं जी लैंडिंग पेज बनेगा, तो आप कह सकते हैं जी हमारे पास ऑलरेडी है, बस आप वहाँ जाओ, लैंडिंग लिखो, आपको मिल जाएगा। आगे ना, लैंडिंग पेज के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा कि भाई अगर हम यहाँ से जैसे चैप्टर्स पर क्लिक करें तो चैप्टर के पेज पे चले गए, हमें इसको सही करना पड़ेगा। जैसे अरीना की वेबसाइट में क्या था, हम उसी में ऊपर नीचे घूम रहे हैं ना, ऐसे हमें करना पड़ेगा इसको सही। तो हमें ये बताना पड़ेगा लैंडिंग पेज का जो नैब बार है वो डिफरेंट होगा, ठीक है, अलग बनेगा उसका नैब बार, ये नैब बार नहीं चलेगा। समझ गए, ये तो पता चल गया कि एंटायर वेबसाइट से लैंडिंग को कैसे अलग करना है ना। तो हमने उस लिंक को पर्टिकुलर को रिमूव कर दिया। रिमूव करने के बाद जब हमने बताया एजेंसी को भाई हमारे पास लैंडिंग का पेज ऑलरेडी है, तो वहाँ का नैब बार हमें फिक्स करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या किया जाए, तो यहाँ देखो जैसे कि ये कुछ सेक्शन है अलग अलग, ऊपर के ट्रिगर यूज़र को उसी हिसाब से पॉइंट करेंगे, है ना। तो चलिए देखते हैं इसके साथ क्या करना है। थीम, पेजेस, ऑल पेजेस, यहाँ से लैंडिंग, ये सभी कुछ हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है। यहाँ से हम देखते हैं जैसे कि क्या हेडर, ठीक है, आईडी हमने इसको नेम क्या दिया, हेडर, ठीक है। या आप चाहो तो होम भी लिख सकते हो, चॉइस इज योर, क्या लिखना चाह रहे हो। एक मीनिंगफुल नेम, फीचर्स, फीचर,
बस अब इसको नैबार में कन्वर्ट करना है हमें, है ना। तो चलो, तो नैबार के लिए ठीक है, क्रिएट अ न्यू मेन्यू, ठीक है, नेम रख देंगे लैंडिंग पेज, ठीक है, और यहाँ से क्रिएट, उसका क्या कर देंगे सेव, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हम बनाएंगे कस्टम लिंक, ठीक है। यहाँ जाएंगे, क्या टेक्स्ट लिखना है, होम, यहाँ पर हम लिखेंगे हेडर, हम लोग टॉप पर आ गए। और क्या रहा था हमने, ब्लॉग, चल रही है चीज़ें। फीचर, पहले दो की टेस्टिंग करके देख लेते हैं। एंड सेव मेन्यू सेव हो चुका है। यहाँ पर हम आएंगे और इसको हम लोग बोलेंगे क्या, ब्लैंक पेज, लैंडिंग को। तो ऊपर जो हमारा नैब बार है वो यहाँ से चले जाना चाहिए, ठीक है। ये कॉपी बनाएंगे, तो यहाँ पर कुछ इस तरह की चीज़ अवेलेबल है, ठीक है। न्यू सेक्शन हम क्रिएट करेंगे, रेगुलर बनाना है, स्पेशल बनाना है या फुल विड्थ बनाना है, ठीक है। तो जैसे ये क्या है, फुल विड्थ वाला है, ठीक है, इस तरह से। तो पूरे में रखना चाहो तो पूरे वाला भी बना सकते हैं। तो हमने लिया फुल विड्थ, फुल विड्थ में आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेंगे, क्या लिखा रहा है यहाँ पे, क्या लिखा रहा है, उसके बाद क्या नेम रख देंगे, क्या बोलेंगे, अपडेट, है ना।
ठीक है, ये पार्ट आ गया हमारा। ठीक, अब ये पेज के साथ स्क्रॉल हो रहा है ना। तो कुछ देखो भी कि इसमें फिक्स करने का कुछ होता है कि नहीं होता है। फिक्स बोलने तो ये हमारे सब बाहर निकल रहा है। तो कहाँ गया है ये? अच्छा, दोबारा चेक करो। अब करो। कहाँ जा रहा है? कोई नहीं, अभी स्क्रॉलिंग वाला रहने देते हैं, फिक्स करते हैं इसको, देखेंगे कोई सेटिंग है इसकी। इंडेक्स का लग रहा है इशू। गुड मॉर्निंग मैम। हाँ, एक मिनट मैम। ओहो, हाँ क्योंकि सारे स्लॉट बैक टू बैक पैक है ना फिर। ठीक है, ठीक है। तो मैं ना आज तो अपना सेंटर भी जल्दी खुल गया था। मैं एक काम करता हूँ, आईटी वाले को बोल के ना इस कंप्यूटर को फॉर्मेट ही करवा देता हूँ फिर। हाँ हाँ, ठीक है। ठीक, ठीक है। तुम्हारा बैच मतलब 9 से 10:30 नहीं रह पाएगा, क्योंकि एक नया बैच है उस टाइम पर। तो इसकी डेट क्या रखी है मैंने? 19 जुलाई रखी है, तब तक आ सकते हो इस टाइम पर। ठीक है, तब तक हम भी इसको क्लीन अप करा के सही करवा लेते हैं। और हो सकता है क्योंकि लास्ट होगा तो खुलना भी जल्दी स्टार्ट हो गया, तो शायद प्रॉब्लम ना आए। तो फोकस होके 1 घंटा मिल जाए बहुत होता है, लेकिन 1 घंटे में से आधा घंटा उसमें निकल जाए तो वो बड़ा बेकार चीज़ है। अब आप देखो ना, हमने 45 मिनट के अंदर कितनी सारी चीज़ें कर ली हैं। हाँ जी, तो मैंने वो सेव कर दिया था क्या जी इंडेक्स डाल के? एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं और रिलोड करते हैं यहाँ पर। तो देखो आ गया यहाँ पर हमारा, है ना। और ये हमें फुल विड्थ में रखना है ऊपर, तो आप यहाँ से जी इंडेक्स डालने के साथ साथ इसकी पोजीशन भी चेंज कर दोगे। कहाँ रखना है भाई? विजिबिलिटी नहीं, क्या था? पोजीशन लोकेशन यहाँ पर है, हम क्या बोलेंगे? यहाँ चाहिए, ठीक है। इधर अब देखते हैं। अच्छा, अपडेट करने की जगह पर आप कंट्रोल एस भी दबा सकते हो, वो भी सेम ही काम करता है। तो ये देखो स्टार्ट हो चुका है अपना इस तरह से। सही है, तो अब हम लोग मेन सेक्शन को ट्राई कर सकते हैं।
इनर वाले सेक्शन ने अपना रिजल्ट दिखा दिया है हमें, तो पोजीशन को वापस से क्या बोलेंगे, डिफ़ॉल्ट। और मेन वाले को हम लोग यहाँ से करेंगे सेलेक्ट एडवांस पोजीशन जी इंडेक्स। अब इसका ऑटो मोड में है, यहाँ से रखेंगे इसको फिक्स्ड और यहाँ से कंट्रोल एस और फिर चेक करते हैं यहाँ पर रिलोड करके इसको। डेटा आया तो था, कहाँ गया? जी इंडेक्स का चक्कर है शायद। यहीं चेक कर लेंगे ना, पता चला बार बार सेव करने की जगह ना। आ गया ना यहाँ पर? ठीक है, तो जी इंडेक्स को ज़रा मॉडिफाई करो। कहाँ गया सेक्शन, ये रहा। ऊपर आ गया। देखो टॉप में लॉक हो गया। ऑटो से इसको क्या नाराजगी हुई? अगर मैं ऑटो रख रहा हूँ तो नीचे हो जा रहा है ये। ठीक है, चलेगा से। अब ये मैटर देखो थोड़ा सा इसके नीचे जा रहा है। स्क्रॉल इफेक्ट में भी आपके पास कुछ ऑप्शन है, जैसे कि स्टिकी पोजीशन, स्टिक टू टॉप, बॉटम। ठीक है, तो ये भी हम लोग स्क्रॉल इफेक्ट में कर सकते हैं चीज़ें। तो अगर हम लोग पोजीशन में इसको डिफ़ॉल्ट रख दें और इसको बोलें स्टिक टू टॉप, तो हमारा काम हो जा रहा है और हमारा मैटर भी नीचे नहीं जा रहा है ना। चलिए देखते हैं इसका रिजल्ट क्या आता है। सही ना? तो मैंने यहाँ से फीचर पर क्लिक किया है ना, मैंने यहाँ से होम पर क्लिक किया, बन गया अपना। तो बाकी लिंक तो आप ऐड कर ही लोगे इसके अंदर। अब रही बात इसकी पोजीशन और इसमें कोई लोगो अगर हमें ऐड करना है तो वो फीचर भी आपको दिया जाता है इसके अंदर। लैंडिंग पेज क्या लिखा है यहाँ पर, लोगो। यहाँ से लगा दूँ लेके टेस्टिंग के लिए। ठीक है, लिंक को हमें हैंडल करना पड़ेगा। डिज़ाइन, मेन्यू टेक्स्ट, कहाँ आना चाहिए। ठीक है, और ये लीजिए हमने लैंडिंग
समझ आ गया ना सिंगल पेज वाला? तो कैसा रहा सेशन? बढ़िया, समझ में आ गई सारी चीज़ें आराम आराम से। वीडियो रिकॉर्डेड है अपने पास, उसको आप देखिएगा, समझिएगा चीज़ों को, ठीक है? तो कर पाओगे आप बहुत आराम से। बाकी मैंने थीम वगैरह सब आपको लास्ट क्लास में ग्रुप में शेयर किया था, ठीक है? तो अगर थोड़ा बहुत और पढ़ सकते हो तो मैं करा दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे का देख लें, नहीं करना? चलिए, तो ये पार्ट हमने समझ लिया इसके अंदर। अब सेव एंड एग्जिट करने के बाद हम यहाँ से निकलेंगे और हम जाते हैं कस्टम पेज डिज़ाइन करने की तरफ, ठीक है? ये तो हो गया, सब कुछ बना बनाया था। अच्छा, बने बनाए के अंदर भी एक बढ़िया चीज़ क्या है कि चीज़ क्या है कि मान लो कि आपको कुछ भी मॉडिफाई करना है, इतना आसान है मॉडिफिकेशन। या तो आप ब्राउज़र में ही इसी जगह पर इनेबल विजुअल बिल्डर की हेल्प ले लो। आपको लगता है कि भाई आपको यहाँ कुछ लिखना है तो सीधे कर्सर रखो और यहाँ लिख दो जो मर्जी आपको चेंज करना है। सबसे आसान है टेम्पलेट के अंदर। तो जिसको डिज़ाइनिंग नहीं आती वो भी यहाँ पर डिज़ाइनर है, बहुत इजीली काम कर सकता है। लेकिन ये सिर्फ उसके लिए सही है जिसको सिर्फ डेटा इसमें फीड करना हो। लेकिन इसकी स्टाइलिंग वगैरह सारी चीज़ें तो उसके लिए फिर आपको सारी चीज़ें आनी चाहिए, है ना? तो ये पार्ट हमने देखा है। और जो भी आपको चेंजेस करने के बाद में सेव करना है, यहाँ से आप सेव कर सकते हो। फिर हम यहीं से इसका टैबलेट मोड क्या आएगा, हम यहीं से इसका मोबाइल मोड, तो आप देख सकते हैं एकदम बढ़िया रिस्पॉन्सिव है पूरा डिज़ाइन, कोई दिक्कत ही नहीं है किसी तरह की। डैशबोर्ड, एक नया पेज बना रहे हैं जिसका नेम हमने रखा टेम्पलेट, ठीक है? और यहाँ पर बिल्डर का इस्तेमाल करेंगे। स्क्रैच से बिल्ड करेंगे, ठीक है? तो जैसे हमने आपके सामने एक डिज़ाइन ओपन करा था ये वाला, ठीक है? तो अभी इमेज तो आपको फोटोशॉप से एक्सपोर्ट करना आता ही है। तो अभी हाल फिलहाल मैंने जिस क्लास में सिखाया था तो मैं उसकी HTML की क्लास से इमेजेस उठा लूँगा। तो हमने क्या करा, यहाँ पर ये इमेज हमें कॉल करना है। तो कहाँ गया हमारा वर्डप्रेस, यहाँ ये। तो इसमें हमें बस एक सिंगल रो बनाना है और सिंगल रो के अंदर हमें कुछ टेक्स्ट वगैरह लिखना है, ठीक है? तो अगर आपको सिंगल रो बनाना है और रो के अंदर अगर आप चाहें तो यहाँ से 2 कॉलम इस तरह से डिवाइड कर लें। मैं वन साइड में डेटा डालूंगा तो दूसरी साइड का खाली रह जाएगा ऑटोमेटिक। तो जैसे क्या है यहाँ पर हेडिंग, हेडिंग हमने फाइंड किया, क्या लिखा है हेडिंग में, गेट कैशबैक अप टू 50%। ठीक है, ये हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर इसके नीचे का एक पैराग्राफ, इसके नीचे क्या है, बटन। ठीक है, तो ये अपना आप सब ले लेते हैं। अब यहाँ पर हेडिंग आपने भाई हो सकता है जब आप डिज़ाइन बनाओ तो काफ़ी सारी हेडिंग्स होंगी,
तो कौन सी हेडिंग है, क्या हेडिंग है, तो आप यहाँ पर रेफरेंस के लिए टाइप करके उसका नाम भी लिख सकते हो। जेट कैशर वाली है। बैकग्राउंड में एक इमेज है तो सेक्शन में डालेंगे। देखो सेक्शन मल्टीपल रो अपने अंदर कंटेन कर सकता है। रो के अंदर डायरेक्ट कॉलम हो सकते हैं, ठीक है। तो हाल फिलहाल में हमने डिग्री के बैच में ये कंप्लीट किया था। उसका टाइम था 9 to 10:30 जून। इमेजेस दिखाई दे रहा है, हेडर पेज हमने ओपन किया, अपलोड किया, आगे इमेज के अंदर इस तरह से। अब ये जो हमारा टेक्स्ट है एडिट करेंगे, डिज़ाइन में आएंगे, हेडिंग टेक्स्ट क्या रखना है, H1 H2। तो कौन सी हेडिंग होनी चाहिए, कितनी हेडिंग लगा सकते हैं हम लोग एक पेज पर। H1 जो होती है वो एक पेज में एक ही बार इस्तेमाल होती है, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। हेडिंग का फॉन्ट आप यहाँ से ढूंढेंगे, क्या नाम है फॉन्ट का, इसको अंडू करिए, प्रेस करेंगे T, आर्चिवो बोल्ड, फाइंड करेंगे यहाँ पर क्या है, बोल्ड है। देखो चेंज हो गया इस तरह से। फिर फॉन्ट का साइज कितना है, 91। चेंज हुआ इस तरह से। कलर क्या है हेडिंग का, फिर नीचे एक पैराग्राफ है, क्लिक करेंगे, न्यू नीटो फॉन्ट है, हमारे पास मॉन्स्ट्रेट बोल्ड 25। बटन का टेक्स्ट, बटन की टाइपोग्राफी कहाँ डाली हुई इन्होंने, अलाइनमेंट, टेक्स्ट, कस्टम स्टाइल। कितना 25, वाइट कलर से लिखा था ना, बैकग्राउंड कलर बटन बॉर्डर विड्थ नहीं है कोई भी, बॉर्डर रेडियस राउंड हो गया।
बॉटम, लेफ्ट राइट। लिंक कर लेना। सही है, ऐसे यहाँ पे लिंक कर लो। ठीक, यहाँ आएंगे। अगर हम लोग इस टेम्पलेट को फॉलो करते हैं तो देखो इस गाइड के अंदर ही होना चाहिए सब कुछ। सही है ना? थोड़ा बहुत इधर जाए तो अवॉइड कर सकते हैं, जैसे यहाँ निकल रहा है, बट ऑलमोस्ट सब इसी के अंदर है। तो अपन अगर इसकी डिस्टेंस को निकालें, कितना विड्थ है ये, $1246 नीचे भी लिखा आया था और यहाँ भी देखो लिखा आ रहा है ऊपर। तो अगर हम लोग इस रो पर आते हैं, एडवांस डिज़ाइन साइज, तो इसकी विड्थ जो है वो 1080 पर सेट है। अगर मैं 1246 कर देता हूँ तो एरिया थोड़ा सा ब्रॉड हो गया पहले से। ठीक है, और अगर हटा देंगे तो ये छोटा हो रहा है। तो ये था 1246 पिक्सल्स। इसके बाद यहाँ पर एक वो लगा हुआ है कि भाई ये है मैक्स। बाय डिफ़ॉल्ट ये स्क्रीन की विड्थ का जो रहेगा वो अपना 80% वगैरह कुछ रहेगा। ठीक है, मिनिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट सब कुछ ऑटो पर डला हुआ है अपना। नीचे एरिया पे आइए, मुझे स्पेसिंग थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है टेक्स्ट में। अब ठीक है, और यहाँ पर ये गेट कैशबैक, अगर हम लोग इस तरह से डालते तो हमें फिर इसको ब्रेक करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ जाके लिख सकता हूँ सेटिंग डिज़ाइन साइज। सही हो गया? क्या हुआ? ठीक है, अब क्या होगा कि अगर मैं BR लगा देता ना तो वो मोबाइल मोड को परेशान करता फिर, है ना। लेकिन अब ये क्या है, अपनी विड्थ का हमेशा 50 रहेगा। मोबाइल पर जाके मैं इसके बोल सकता हूँ कि भाई अपने आप में 100% हो जाए। ठीक है, तो फिलहाल पहला सेक्शन समझ आया कैसे बनाना है। तो ये थोड़ा सा आपको काम करना पड़ेगा। तो हमने बिगिनिंग कर दी कस्टम डिज़ाइनिंग भी साथ ही साथ, सो दैट कि अगर कोई डिज़ाइन मुझे ऐसा मिलता है जो मेरी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट और उसकी मीट को फुलफिल नहीं कर रहा, तो हम कस्टम भी बना सकते हैं। जरूरी नहीं कि जो इसके अंदर प्रीमेड है उसी का ही इस्तेमाल करना है। राइट, इसको हम लोग ड्राफ्ट सेव कर लेते हैं, नेक्स्ट क्लास में यहीं से शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। अटेंडेंस तो होगी थी ना आपकी?